आज रमा एकादशी का पाठ पारायण श्रवण करते हैं। पाठ पारायण से पहले पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के अनंतर पाठ पारायण, फिर पुष्पांजलि, उसके बाद कथा श्रवण। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरण पंकजम् अविरल मदजल निवहं भ्रमरकुलानीकसेवित कपोलम् अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। आइए अब कार्तिक कृष्ण एकादशी, रमा एकादशी का पाठ श्रवण करते हैं। अथ कार्तिक कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहाज्जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्णपक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना एकादशी समाख्याता सर्वपापहरा परा। अस्याः प्रसंगतो राजन् माहात्म्यं प्रवदामि ते। मुचुकुन्द इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा देवेन्द्रेण समं यस्य मित्रत्वमभवन् नृप। यमेन वरुणेनैव कुबेरेण समं तथा विभीषणेन तैतस्य सखित्वमभवत्सः। विष्णुभक्तः सत्यसन्धो बभूव नृपतिः सदा तस्यैवं शासतो राजन् राज्यं निहतकण्टकम् बभूव दुहिता गेहे चन्द्रभागा सरिद्वरा शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रसेन सुताय वै स कदाचित् समायातः श्वशुरस्य गृहे नृप। एकादशी व्रतमिदं समायातं सुपुण्यदं समागते व्रतदिने चन्द्रभागा त्वचिन्तयत् किं भविष्यति देवेश मम भरताति दुर्बलः क्षुधां न सहते सोऽपि पिता चैवोग्रशासनः पटहस्ताड्यते यस्य सम्प्राप्ते दशमी दिने न भोक्तव्यं हरेर्दिने श्रुत्वा पटः निर्घोषं शोभनस्त्वब्रवीत् प्रियां किं कर्तव्यं मया कान्ते देहि शिक्षां सुशोभने कृतेन येन मे सम्यक् जीवितं न विनश्यति। चन्द्रभागोवाच मत्पितुर्वेश्मनि विभो भोक्तव्यं नैव केनचित् गजै अश्वै तथा चान्यै रण्यै पशुभिरेव च तृणमन्नं तथा वारी न भोक्तव्यं हरेर्दिने मानवैश्च कुतः कान्त भुज्यते हरिवासरे। यदि त्वं भोक्ष्यसे कान्त ततो गेहात् प्रयास्यताम् एवं विचार्य मनसा सुदृढं मानसं कुरु। शोभन उवाच सत्यमेतत्त्वैवोक्तं करिष्येऽहमुपोषणं दैवेन विहितं यद्वै तत्तथैव भविष्यति इति दिष्टे मतिं कृत्वा चकार व्रतमुत्तमं क्षुत्रिषा पीडिततनुः स बभूवाति दुःखितः इति चिन्तयतस्तस्य
यादित्योस्तमयाद्गिरिं वैष्णवानां नराणां सा निशा हर्षविवर्धिनी हरिपूजारतानां च जागराशक्तचेतसां बभूव नृपशार्दूल शोभनस्यातिदुस्सहा रविरुदयवेलायां शोभनः पञ्चतां घटः दाहयामास राजातं राजयोग्यैश्च दारुभिः चन्द्रभागानात्मदेहं ददाह पितृवारिता कृत्वोर्ध्वदैहिकं तस्य तस्थौ जनकविस्मने शोभनेन नृपश्रेष्ठ रमाव्रतप्रभावतः प्राप्तं देवपुरं रम्यं मन्दराचलसानुने अनुत्तममनादृश्य मशङ्खेयगुणान्वितं हेमस्तम्भमयै सौधैः रत्नवैडूर्यमण्डितैः स्फाटिकैर्विविधाकारैर्विचित्रैरुपशोभितं सिंहासनसमारूढः सुश्वेतच्छत्रचामरः किरीटकुण्डलयुतो हारकेयूरभूषितः स्तूयमानश्च गन्धर्वैरप्सरो गणसेवितः शोभनः शोभते तत्र देवराडपरो यथा सोमशर्मेति विख्यातो मुचुकुन्दपुरे वसन् तीर्थयात्रा प्रसंगेन भ्रमन् विप्रो ददर्शतं रमाव्रतप्रभावेण यः कोऽपि स्वर्गतिं लभेत् नृपजामातरं ज्ञात्वा तत्समीपं जगामसः आसनादुत्थितः शीघ्रं नमश्चक्रे द्विजोत्तमं चकार कुशलं प्रश्नं श्वशुरस्य नृपस्य च कान्तायाश्चन्द्रभागायास्तथैव नगरस्य च सोमशर्मोवाच कुशलं वर्तते राजन् श्वशुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलं पुरे स्ववृत्तं कथ्यतां राजन् नाश्चर्यं परमं मम पुरं विचित्रं रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचित् एतदा चक्ष्वनृपते कुतः प्राप्तमिदं त्वया शोभन उवाच कार्तिकस्यासिते पक्षे नाम्ना चैकादशी रमा तामुपोष्य मया प्राप्तं द्विजेन्द्रपुरमध्रुवं ध्रुवं भवति येनैव तत्कुरुष्व द्विजोत्तम द्विजेन्द्र उवाच कथमध्रुवमेतद्धि कथं हि भवति ध्रुवं तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्करिष्यामि नान्यथा शोभन उवाच मयैतद्विहितं विप्र श्रद्धाहीनं व्रतोत्तमं तेनाहमध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छृणु मुचुकुन्दस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना तस्यै कथय वृत्तान्तं ध्रुवमेतद्भविष्यति तच्छ्रुत्वाथ द्विजवरस्तस्यै सर्वं न्यवेदयत् श्रुत्वाथ सा द्विजवचो विस्मयतफुल्ललोचना प्रत्यक्षमथवा स्वप्नस्त्वयैतद्कथ्यते द्विज सोमशर्मोवाच प्रत्यक्षं पुत्रिते कान्तो मया दृष्टो महावने देवतुल्यमनादृश्यं दृष्टं तस्य पुरं मया अध्रुवं तेन तत्प्रोक्तं ध्रुवं भवति तत्कुरु चन्द्रभागोवाच तत्र मां नय विप्रर्षे पतिदर्शनलालसाम् आत्मनो व्रतपुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम् आवयोर्द्विजसंयोगो यथा भवति तत्कुरु प्राप्यते हि महत्पुण्यं कृत्वा योगं वियुक्तयोः इति श्रुत्वा सहतया सोमशर्मा जगामः आश्रमं वामदेवस्य मन्दराचलसन्निधौ वामदेवो शृणोत् सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयोः अभ्यसिञ्चत् चन्द्रभागां वेदमन्त्रैरथोज्ज्वलाम् ऋषिमन्त्रप्रभावेण विष्णुवासरसेवनात् दिव्यदेहो बभूवासौ दिव्यां गतिमवापः पत्युः समीपमगमत् प्रहर्षोत्फुल्ललोचना सहर्षा शोभनोतीव दृष्ट्वा कान्तां समागतां समाहूय स्वकेधा वामे पार्श्वे तां सन्न्यवेशयत् सा चोवाच प्रियं हर्षात् चन्द्रभागा शुभं वचः समाहूय स्वकेधामे
वामे पार्श्वे तां सन्न्यवेशयत्। सा चोवाच प्रियं हर्षात् चन्द्रभागा शुभं वचः। शृणुकान्तहितं वाक्यं तत् पुण्यं विद्यते मयि। अष्टवर्षाधिका जाता यदाहं पितृवेश्मनि। मया ततः प्रभृति च कृतमेकादशी व्रतं। यथोक्तविधिसंयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा। तेन पुण्यप्रभावेण भविष्यति पुरं ध्रुवं। सर्वकामसमृद्धं च यावदाभूतसम्प्लवम्। एवं सा नृपशार्दूल रमते पतिना सह। दिव्यभोगा दिव्यरूपा दिव्याभरणभूषिता। शोभनोऽपि तया सार्धं रमते दिव्यविग्रह। रमाव्रतप्रभावेण मन्दराचलसानुने। चिन्तामणिसमायेषा कामधेनुसमाथवा। रमाभिधाना नृपते तवाग्रे कथिता मया। ईदृशं च व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमा। ब्रह्महत्यादिपापानि नाशं यान्ति न संशय। एकादशी व्रतानां च पक्षयोरुभयोरपि। यथा शुक्ला तथा कृष्णा तिथिभेदं न कारयेत्। सेवितैकादशी नृणां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। धेनुः कृष्णा यथा श्वेता उभयो सदृशं पयः। तथैव तुल्यफलदं श्रुतमेकादशी व्रतम्। एकादशी व्रतानां च माहात्म्यं शृणुयान्नर। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। पुनरागमनं तस्य मृत्युलोके न जायते। पुनरागमनं तस्य मृत्युलोके न जायते। स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे कार्तिक कृष्ण एकादशी माहात्म्यं। राधा कृष्णार्पणमस्तु। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब मंत्र पुष्पांजलि। उपनयतु मंगलं वह सकलजगन्मंगलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती। नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम नः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यह मंत्र पुष्पांजलि के अनंतर अब आइए भगवान श्री हरि की कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा नामक एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हुए थे जो भगवान श्री हरि के विष्णु के अत्यंत भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का अर्थात शत्रुओं से रहित राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समुचे नगर में ढिंडोरा अथवा अर्थात ढोल नगाड़े बजाकर पिटवाया जाता था और
एकादशी का दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे, ऐसा डंके की ध्वनि के साथ घोषणा कर दिया जाता था। ऐसा घोषणा जब शोभन के कान में श्रवण हुआ, उसके कान में यह आवाज सुनाई पड़ी, तो वह अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहने लगा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो, क्योंकि मैं एकादशी का एक समय भी व्रत कर नहीं सकता। मैं कुछ भी पल बिना भूखे अन्न के बिना रह नहीं सकता। ऐसा कहने पर चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के साथ बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्रिय प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। ऐसा अपने पत्नी के द्वारा कहने पर शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार हे युधिष्ठिर, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन के व्रत के नियम का पालन किया। शोभन ने व्रत के एकादशी का व्रत का जो नियम था, वह नियम के आधार पर व्रत किया। क्षुधा से, प्यास से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगे। हे राजन, हे युधिष्ठिर, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, वहां सब कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी कभी नहीं देखा था। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? ऐसा सोम शर्मा ब्राह्मण के पूछे जाने पर शोभन बोले, हे ब्राह्मण, हे द्विजेंद्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। अर्थात श्रद्धा के साथ किया गया हो जो भी कर्म, तो उसका फल सदा सर्वदा अचल रहता है। पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मुचुकुंद राजा की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले, हे रानी, हे सुबे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। फिर चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। ऐसा चंद्रभागा ने जब कहा
तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में राज सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, हे प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष के भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि के प्रतिष्ठित लोक में अपने चाया हुआ वैकुंठ, गोलोक, साकेत आदि लोक में जाता है। अर्थात जो भक्त जैसा चाहता है वही उसे प्राप्त होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कहे यह कथा सुनाई गई थी। यह भविष्य पुराण के अंतर्गत है। अगर आप भी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, पर श्रद्धा और विश्वास के साथ होनी चाहिए। इसलिए श्रद्धा से विरहित यज्ञ को, अर्थात कोई भी आप कर्म करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, तो वह तामस कहा जाता है, अर्थात आविचारिक यज्ञ के समान माना जाता है। इसलिए श्रद्धा के साथ और भगवान के साथ विश्वास रखकर कीजिए। जितना आपका विश्वास और दृढ़ श्रद्धा होगी, उतना ही आपको फल प्राप्त होगी। अगर आप में श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो फल प्राप्ति भी न्यून होगी। इसलिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसा सामर्थ्य हो उसी तरह से कीजिए। अगर सामर्थ्य न हो तो जितना सामर्थ्य उससे कीजिए। अगर आप फल के साथ फल का आहार करके उपवास कर सकते हैं तो फलाहार कीजिए। अगर फलाहार नहीं कर सकते, कुछ अन्न ही की अपेक्षा है, तो आप अन्न लेने हो तो निश्चित अन्न ही लेना चाहिए। अन्न में ज़्यादातर सामा ले सकते हैं। इस तरह से अवश्य एकादशी का उपवास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ जिज्ञासा हो धर्म संबंधी अथवा कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं कमेंट पर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि में भक्ति लगी रहे। जय